everyone. So I hope you all are very well. So welcome to our channel Tech Process, where you all learn English spoken. Prepositions is going on. So today I'm going to explain you our next one preposition. Last prepositions मैं आपको explain कर चुकी हूँ and I think वो आपको सभी clear भी होंगी. So नेक्स्ट है हमारी as well as I think आपने सुना भी होगा पहले कि where to use, ये नहीं पता होगा बट ठीक है. तो as long as जो है क्या होता है, हिंदी में इनकी बात करें तो हिंदी में होता है साथ ही, बट वेयर टू यूज व्हेन जब हम दो काम एक साथ कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर डूइंग टू वर्क्स टुगेदर. ओके, जैसे एक के साथ दूसरा काम, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैं खाना बनाने के साथ साथ गाने भी सुनती हूँ, मैं कोचिंग जाने के साथ साथ मतलब हम कोई भी काम जब दोबारा कर रहे हैं, लाइक मैं अगर आपसे कहूँ कि कोई भी काम है हम एक साथ कर रहे हैं दो काम को, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे आई स्टडी एज वेल एज डू अ जॉब. ठीक है, आई स्टडी एज वेल एज डू अ जॉब. मैं जॉब करने के साथ साथ पढ़ाई भी करता हूँ या करती हूँ, या पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी करती हूँ या करता हूँ. ठीक है, जैसे शी इज गुड मदर एज वेल एज बीइंग गुड वाइफ. माय फ्रेंड इज क्रिकेटर एज वेल एज अ सिंगर. मेरा दोस्त एक क्रिकेटर है और उसके साथ वो एक सिंगर भी है. मतलब वो एक क्रिकेटर भी है और उसके साथ वो क्या भी है, वो एक सिंगर भी है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जैसे कि शी राइड्स बाइसिकल एज वेल एज लिसनिंग सॉन्ग. ठीक है, शी राइड्स बाइसिकल एज वेल एज लिसनिंग सॉन्ग, मतलब वो गाने सुनने के साथ साथ बाइसिकल भी चलाती है. साथ में दो काम हो रहे हैं, फर्स्ट इज वर्क कि बाइसिकल राइडिंग हो रही है एंड सेकंड क्या हो रहा है, हमारा गाने भी सुने जा रहे हैं. तो जब दो काम हमारे एक साथ हो रहे हैं तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे. ठीक है, जैसे हम कोई भी काम दो बार नहीं साथ में कर रहे हैं, व्हेन वी आर डूइंग एनी वर्क टुगेदर. ओके, जैसे एग्जांपल एज वेल एज यूज्ड टू ऐड वन मोर थिंग, मतलब एक और चीज ऐड करने के लिए हम एज वेल एज का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे आई परचेज जींस एज वेल एज टॉप. ठीक है, मैं जींस खरीदने के साथ साथ टॉप भी खरीदती हूँ. आई परचेज बुक्स एज वेल एज पेन. ठीक है, मैं पेन खरीदने के साथ साथ बुक्स भी खरीदती हूँ या खरीदता हूँ. तो जब हम बात कोई भी दो काम की कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारी, नेक्स्ट है एज फार एज. वेयर टू यूज एज फार एज, जहां तक. जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना, जहां तक मुझे लगता है तुम्हें ये बनना चाहिए. एज फार एज आई थिंक यू शुड बी अ डॉक्टर. एज फार एज आई नो यू यू कांट टेल अ लाई. जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं तुम झूठ नहीं बोल सकते. जहां तक मैं जानता हूं तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते. मतलब मुझे ऐसा लगता है, जहां तक मैं अपनी बात करें, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्फ कि हमें ऐसा लगता है या हम ऐसा मानते हैं, तो वहां पर हम एज फार एज का यूज करेंगे. एग्जाम्पल के लिए एज फार एज आई थिंक यू शुड डू दिस वर्क ऑन टाइम. जहां तक मुझे लगता है आपको ये काम टाइम पर करना चाहिए. एज फार एज आई नो ही विल नेवर टेल अ लाई. जहां तक मुझे लगता है या जहां तक मैं जानता हूं या जानती हूँ, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा. एज फार एज आई कैन सी ही इज वेस्टिंग माई टाइम. जहां तक मैं देख सकती हूँ वह अपना वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है. ठीक है, तो एज फार एज आई थिंक शी वॉन्ट्स टू बी अ बेस्ट कोरियोग्राफर इन फ्यूचर. जहां तक मुझे लगता है वो फ्यूचर में एक बेस्ट कोरियोग्राफर बनना चाहती है, शी है. ओके, तो क्या बात है इसमें, इसमें ये है कि जब मुझे ऐसा लगता है, लाइक एज फार एज, जहां तक के लिए हम एज फार एज का यूज करेंगे. एग्जाम्पल के लिए हम बात करें एज फार एज, या हिंदी से आपको समझाते हैं.
ठीक है, जहां तक मुझे लगता है तुम्हें स्कूल समय पर जाना चाहिए, तो जहां तक as far as I think you should as far as I think you should go to school on time, ठीक है, on time। तो as far as क्लियर हुआ, as far as I think आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज वन क्या है हमारा, नेक्स्ट है even though, where to use even though। even though क्या है, मतलब हिंदी मीन्स होता है भले ही, जैसे क्या है कि he will go to, एग्जाम्पल के लिए he will go to graveyard at midnight even though he feels afraid, मतलब वो रात में, आधी रात को वो ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान जाएगा, भले ही उसे डर लगता है, मतलब हम कोई काम करना नहीं चाहते बट भले ही फिर भी हम उसे करते हैं, इवन देन वी डू दैट वर्क, ठीक है, भले ही। शी विल वॉच हॉलीवुड मूवी इन इंग्लिश इवन दो शी डजंट अंडरस्टैंड, वो हॉलीवुड मूवी इंग्लिश में देखेगी भले ही उसे समझ में नहीं आती है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई टेल यू, यू कैन अंडरस्टैंड दिस बाय प्रैक्टिस, आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस खुद करते हैं। खुद कैसे करेंगे, हाउ विल यू प्रैक्टिस, आपको खुद ही सोचनी है, इंग्लिश में वर्ड सोचने हैं एंड देन उस कॉन्वर्सेशन को करिए, उसके बेस पर आपकी ये बहुत अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। इवन दो क्या ही है आपका, भले ही, ओके, भले ही। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ, मतलब के मामले में, मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी की, मतलब जैसे कहूँ मैं तुम्हारी लड़ाई के मामले में नहीं बोलूंगा, आई वॉन्ट स्पीक इन केस ऑफ योर फाइटिंग, ठीक है, आई वॉन्ट इंटरफेयर इन केस ऑफ योर फाइटिंग, हाँ भाई। इन केस ऑफ गेटिंग लेट इन्फॉर्म मी, गेटिंग लेट मतलब अगर आप लेट हो रहे हैं तो लेट होने के मामले में मुझे इन्फॉर्म करें। आई विल टेक एक्शन इन केस ऑफ स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस, मैं एक्शन लूंगा पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने के मामले में। शी विल गो टू मुंबई इन केस ऑफ बीइंग मॉडल, ठीक है, वो मॉडल बनने के लिए मामले में मुंबई जाएगी। तो इन केस ऑफ क्या हो गया, के मामले में, कैसे हो गया, जैसे इसके लिए शी विल गो टू मुंबई, ओके। नेक्स्ट क्या है, एज इफ, मानो, एज इफ क्या है, एज इफ वो होती है जब हम बात करते हैं कुछ भी शो ऑफ करने के लिए, लाइक दिखावा जिसे बोल देते हैं, ठीक है, जैसे शी स्पीक्स एज इफ शी इज अ पॉलिटिशियन, वो ऐसे बोलती है मानो कि वो पॉलिटिशियन हो, ओके। तो मतलब जहां पर हम शो ऑफ कर रहे हैं, व्हेन वी आर शोइंग ऑफ एनी डिफरेंट टाइप, कुछ भी हम शो ऑफ दिखा रहे हैं या कुछ दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, वेयर वी विल यूज अ एज इफ, वहां हम एज इफ का यूज करेंगे। जैसे यू स्पीक इंग्लिश एज इफ यू आर बोर्न इन अमेरिका, तुम इंग्लिश बोलते हो मानो तुम अमेरिका में ही, मतलब कहने का ये है यहाँ पर अर्थ, मीन इस दिस कि आपकी जो इंग्लिश आप वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि मान लो उनकी अमेरिकन इंग्लिश हो, ठीक है। शी टेक फूड एज इफ शी इज हंग्री फॉर मैनी डेज, वो खाना ऐसे खा रही है मानो कि वो बहुत दिनों से भूखी है, ठीक है। ही सिंग्स अ सॉन्ग एज इफ ही इज अ सिंगर, वो गाना ऐसे गाता है मानो वो एक सिंगर है। नेक्स्ट क्या है, वेरेज, वेरेज मतलब जबकि, वेरेज जब हम कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स या मोर देन टू थिंग्स, जब भी हम किसी से कंपेयर करते हैं तो वहां पर हम वेरेज का यूज करते हैं। जैसे यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश वेरेज योर फ्रेंड इजंट, आप तो इंग्लिश बोलने का कोशिश कर रहे हो जबकि आपके दोस्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हो पर जबकि वो नहीं जा रहे हैं, तो जबकि इस तरीके से। शी लाइक्स टू गो समवेयर वेरेज हर सिस्टर लाइक टू लिव अलोन, वो घूमना चाहती है, घूमना पसंद करती है जबकि उसकी बहन को अकेले रहना पसंद है। शी लाइक्स टू लिव फैशनेबल वेरेज हर सिस्टर लाइक्स टू लिव सिंपल, ठीक है, वो फैशनेबल रहना पसंद करती है जबकि जो उसकी सिस्टर है वो कैसा पसंद करती है, सिंपल। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं, व्हेन वी आर कंपेयरिंग बिटवीन टू थिंग्स या मोर देन टू थिंग्स, देन वी विल यूज अ वेरेज, वहां हम किसका यूज करेंगे, वहां हम यूज करेंगे हमारा वेरेज का, ठीक है, वेरेज का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या होती है, सो ऑन, सो ऑन क्या है आपका, सो ऑन वो होता है जब किसी लिस्ट, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने एक, सपोज दैट यू अरेंज्ड अ पार्टी फॉर योर ब्रदर
बर्थडे, ठीक है, आपने पार्टी करी अरेंज अपने ब्रदर के बर्थडे के लिए, तो आप क्या क्या लाएंगे, केक, पेस्ट्री, कैंडल्स वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें जब लेकर आते हैं तो आप लास्ट में क्या बोलेंगे, एंड सो ऑन। जैसे शी अरेंज्ड एवरीथिंग फॉर हर पेरेंट्स एनिवर्सरी लाइक कैंडल, पेस्ट्री एंड सो ऑन, ठीक है, उसने अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के लिए बहुत कुछ अरेंज किया, जैसे कि कैंडल, केक, पेस्ट वगैरह वगैरह, ओके, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें जिसे कह देते हैं। नेक्स्ट इज वन, ही बॉट जींस, पैंट, फुटवियर एंड सो ऑन इन हिज ब्रदर्स वेडिंग। उसने जीन्स, पैंट, फुटवियर और बहुत सारी ऐसी वगैरह वगैरह सी चीजें खरीदी अपने भाई की वेडिंग में, ठीक है, मतलब वगैरह वगैरह जो कह देते हैं ना कि हाँ ऐसे ही कुछ, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड क्या है, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड का हम यूज करते हैं लाइक आइडिया, ओपिनियन वगैरह के लिए हम इसका यूज करते हैं, बट इट इज टोटली अपोजिट टू दैट थिंग, वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे होता है, जैसे शी वांट्स टू बी अ डॉक्टर, ऑन द अदर हैंड हर पेरेंट्स वांट हर टू बीइंग अ टीचर। वो तो डॉक्टर बनना चाहती है, वहीं दूसरी ओर उसके पेरेंट्स उसे क्या बनाना चाहते हैं, टीचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। He wants to go to America for further studies. On the other hand, his parents doesn't want. वो अमेरिका जाना चाहता है आगे की पढ़ाई के लिए, वहीं दूसरी ओर उसके पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते। हम यहाँ पर ऑन द अदर हैंड की जगह वेयरएज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कंपैरिजन ही तो हो रहा है, ओके। तो जब बात हम इसकी कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, दूसरी ओर, ठीक है, मैं घर जाना चाहता हूँ, दूसरी ओर मैं यही रहना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू माय होम, ऑन द अदर हैंड आई हैव टू डू मैनी वर्क, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रीपोजिशंस, दीज ऑल आर योर प्रीपोजिशंस। क्या क्या थी, अब तक जितनी भी थी सभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एज इफ, एज लॉन्ग एज सून एज, even though, even then, and so on, and during, while, these all prepositions I have cleared to you. अगर आपको, if you have got any doubt related to these all prepositions, so you can ask me, okay? And ये prepositions आपकी complete होती हैं। I'll see you in the next class with the next content. Till then, bye bye and take care.